अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक दवा एब्रोटिनम पर। एब्रोटिनम क्या है, इसकी ख़ाम हालत, इसको एक जुमले में बयान करूँगा। इसका मियाज़म क्या है, इसकी ड्रग पिक्चर क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसकी अलामात कैसे पैदा होती हैं, ख़ास अलामात, इसकी अलामात का दूसरी अद्वियात के साथ मवाजना, मोड ऑफ एक्शन, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कामयाब केस, इसकी पोटेंशियल सिलेक्शन, इंशाल्लाह सभी कुछ बयान करूँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। एब्रोटिनम क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर एक जुमले में बयान करूँ कि एब्रोटिनम क्या है, तो एब्रोटिनम बच्चों के सोकड़े की दवा है। एब्रोटिनम एक झाड़ीनुमा पौधा है जिसको सदर्न वुड कहते हैं और उसके पत्तों से ये दवा तैयार की जाती है। एब्रोटिनम की ख़ाम हालत का पोटेंसी के साथ मुवाजना ये है कि सदर्न वुड के पत्तों पर सिल्क की तरह के नरम बारीक बाल होते हैं, रुएं होती हैं, और एब्रोटिनम के जो बच्चा होता है, मरीज़ होता है, उसके चेहरे पर भी बारीक बाल और रुएं होती हैं। एब्रोटिनम का मियाज़म सोरा मियाज़म है, ट्यूबर मियाज़म है। एब्रोटिनम की ड्रग पिक्चर ये है कि कमज़ोर सूखे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको पंजाबी में कहा जाता है कि इसको परछावां हो गया है, परछावें वाले बच्चे, सूखे बच्चे, कमज़ोर बच्चे, सोकड़े वाले बच्चे। सोकड़े वाले बच्चे की पहचान ये होती है कि उसकी गर्दन कमज़ोर हो जाती है, वो अपने सर को सहारा नहीं दे सकता, उसकी टांगें पतली होती हैं, उसका जिस्म पतला होता है, उसकी आंखों के गिर्द हल्के होते हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं। और एब्रोटिनम बच्चे का मिजाज ये है कि ये बच्चे बदमिजाज होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, इनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, जालिम होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। एब्रोटिनम की अलामात कैसे पैदा होती हैं। एब्रोटिनम मर्ज़ दबने से, जब मर्ज़ दबने से मर्ज़ अपनी शक्ल चेंज कर ले, अपनी हालत चेंज कर ले, अपनी जगह चेंज कर ले, मर्ज़ तब्दील हो जाए, तो वहाँ पर हमारे पास पहली मेडिसिन जो है वो एब्रोटिनम है। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी को इसहाल हुए थे तो इसहाल का इलाज किया गया, तो बाद में उसको स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई, स्किन प्रॉब्लम का इलाज किया गया तो इसहाल शुरू हो गए। किसी को जोड़ों के दर्दों का मसला था, वो उसको ठीक किया गया तो अल्सर हो गया, अल्सर को ठीक किया गया तो फिर जोड़ों को दर्दें बाहर आ गई। यानी मर्ज़ अपनी शक्ल, अपनी जगह तब्दील करता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर किसी को टीबी हुई थी, किसी को इसहाल हुए थे, कब्ज़ थी, अफारा था, अल्सर था, या नाफ से रतूत बह रही थी, या कन पेड़े हो गए, स्किन प्रॉब्लम हो गई, जल्दी अमराज, दाने निकल आए, तो उस सूरत में कई दूसरी अमराज जन्म लेती हैं। पस्तानों में रसोली बन जाती है, हर्निया का मसला आता है, हाइड्रोसिल का मसला आता है, टेस्टिकल में पानी पड़ जाता है, और बच्चों में सूखापन आ जाता है। जब यही बच्चे ये जब बड़े होते हैं तो इनके अंदर एजोस्पर्मिया का मसला बन जाता है, बांझपन आ जाता है। मर्द हो या और बच्चे हो या बच्चियां हों, मर्द हो या औरत हो, उनके अंदर बांझपन का मसला आ जाता है। उनके जो बच्चियों में उनके फॉलिकल्स जो हैं वो इमेच्योर रहते हैं, वो नहीं बनते। क्यों? बचपन में उनको कन पेड़े हुए थे, बचपन में कोई मसला हुआ था, उसको दबा दिया गया। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी ख़ुसूसन ये बच्चों की चूँकि दवा है, बड़ों में भी अगर मर्ज़ तब्दील हो रहा हो तो बड़ों को भी दी जा सकती है। ज़्यादातर ये बच्चों की दवा है और बच्चों में उन बच्चों की दवा है। इसकी जो ख़ास अलामात बयान करूँगा, जो पहचान वाली अलामात हैं, वो ये हैं कि इनके बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, और बार बार गैर हज़म शुदा ग़ज़ा के इसहाल आते हैं। और ग़ज़ा खाने के बावजूद बच्चा कमज़ोर होता है और उसकी गर्दन पतली होती है, उसकी टांगें कमज़ोर होती हैं, वो अपनी गर्दन जो है उसको, अपने सर को उसके सहारा नहीं दे सकती उसकी गर्दन। जोड़ों का दर्द होता है, कलाई का दर्द होता है, और जल्दी दाने निकलते हैं। अब इस दवा की जो अलामात हैं वो सर्द
सर्दी से इस दवा की अलामात ज़्यादा हो जाती हैं, यानी सर्द मिजाज बच्चा होता है, सर्दी से हसास होता है। गर्मी में वो बेहतर महसूस करता है और सर्दी से वो उसकी अलामात जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तकलीफ़ात जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस दवा का दूसरी अद्वियात के साथ मुआवजना करें तो सोकड़े की और भी बहुत सारी दवाएं हैं, लूज़ मोशन की और भी बहुत सारी दवाएं हैं। मिसाल के तौर पर पल्साटिला है, नेट्रम्योर है, आयोडियम है, चाइना है, ब्रायोनिया है, ट्यूबरकुलिनम है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये एब्रोटिनम है? अब एब्रोटिनम की ख़ास अलामात आप जहन में रखें कि भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार गैर हज़म शुदा गज़ा के इसहाल आना और गर्दन का पतला होना, सूखापन होना। अब आयोडियम में बच्चा सूखा होता है, लेकिन आयोडियम गर्म मिजाज है और एब्रोटिनम सर्द मिजाज है। इसके अलावा नेट्रम्योर के बच्चे की गर्दन पतली होती है, लेकिन नेट्रम्योर के बच्चे के अंदर कब्ज़ होती है और नमकीन चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करता है, जबकि एब्रोटिनम के बच्चे के अंदर इसहाल हैं, गैर हज़म शुदा गज़ा के सहाल हैं। अब गैर हज़म शुदा गज़ा के सहाल तो चाइना में भी हैं, लेकिन ये चाइना नहीं है। क्यों? चाइना को भूख नहीं लगती। चाइना का जो बच्चा होता है उसको गैर हज़म शुदा गज़ा के सहाल तो आ रहे होते हैं, लेकिन उसको भूख नहीं होती, जबकि इसको तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और फिर भी 7 साल लगे हुए हैं। इसके अलावा कैल्शियम फास के बच्चे भी सूखे बच्चे होते हैं, लेकिन कैल्शियम फास के बच्चे का पेट जो है अंदर की तरफ दनसा होता है, जबकि आयोडियम का बच्चे का पेट बाहर होता है। इसी तरह ट्यूबरकुलिनम इसकी मियाज़मेटिक मेडिसिन है, ट्यूबरकुलिनम की अलामात भी इसके अंदर होती हैं। ब्रायोनिया के बच्चे भी सूखे होते हैं, लेकिन ब्रायोनिया के बच्चे को भी बहुत ज़्यादा प्यास होती है और साथ कब्ज़ होती है, जबकि इसको कब्ज़ नहीं होती, गैर हज़म शुदा गज़ा के इसहाल होते हैं। इस दवा का जो मोड ऑफ एक्शन है वो मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि दबी हुई अलामात और बीमारी के नतीजे में आने वाली अलामात को ये दवा ख़त्म करती है। यानी अगर किसी दवा या किसी अलामत को या किसी बीमारी को दबा दिया गया हो और वो नई शक्ल अख्तियार कर ले तो इस रुझान को ये दवा ख़त्म करती है और 30 ताकत में और 200 ताकत में पावर में ये बेहतरीन काम करती है। पुराने इस हाल में ये बेहतरीन काम करती है, बच्चों के सूखेपन में बेहतरीन काम करती है। और अगर हाइड्रोसिल का मसला हो तो हाइड्रोसिल में आपको बता दूं 3 टॉप मेडिसिन हैं हाइड्रोसिल के लिए, एब्रोटिनम है, पल्साटिला है, रोडोडेंड्रॉन है। हाइड्रोसिल अक्सर बच्चों में ये टेस्टिकल्स में पानी आ जाता है और वो फूल जाते हैं। तो अगर बाज़ लोग जो हैं, बाज़ डॉक्टर उसको हर्निया की शिकायत भी कहते हैं, लेकिन वो हर्निया नहीं होता, ठीक है। तो जो अच्छा डॉक्टर है वो तो समझ जाएगा, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा ये हाइड्रोसिल का मसला है। अगर बच्चे को प्यास ज़्यादा है तो एब्रोटिनम दें, अगर प्यास बिल्कुल नहीं है तो फिर पल्साटिला दें, और अगर हाइड्रोसिल के साथ बच्चे को टेस्टिकल्स में दर्द भी है तो फिर रोडोडेंड्रॉन दें। इसकी जो बेहतरीन मावन है वो पल्साटिला है, पहले एब्रोटिनम दें उसके बाद पल्साटिला दें तो भी बेहतरीन काम करती हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके साथ मियाज़मेटिक मेडिसिन देंगे, चूँकि ये सोरा मियाज़म और ट्यूबर मियाज़म की दवा है, तो पहले आप अगर आप देखें, अगर वो मौसम की तब्दीली से ज़्यादा बच्चा हसास है और सर्द मिजाज है तो पहले ट्यूबर 1 mg या CM के एक डोज़ दें और उसके बाद एब्रोटिनम 30 रोज़ाना सुबह दोपहर शाम दें, तो बच्चा जो है वो उसको सोखड़े का मसला नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। और अगर बच्चा गर्म मिजाज है, बच्चे को स्किन प्रॉब्लम है या ख़ारिश भी है, कोई जल्दी दाने भी हैं, तो पहले आप सल्फ़र 30 दें या 200 की खुराक दें, उसके बाद एब्रोटिनम को चला दें 30 सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम। या उसके अलावा आप नक्सोमिका भी दे सकते हैं। अगर आप बच्चे ने बहुत सारी दूसरी कोई दवाएं खाई हैं और सप्रेशन के मामलात हैं तो फिर आप नक्सोमिका दें, उसके बाद एब्रोटिनम को चला दें। या बच्चे को आप कैल्शियम फास्ट के साथ एब्रोटिनम भी दे सकते हैं, कैल्शियम फास्ट 30 और एब्रोटिनम 30। कमज़ोर बच्चों में, सूखे बच्चों में ये दोनों दवाएँ बेहतरीन काम करेंगी। तो लिहाजा ये था मेरा आज का लेक्चर एब्रोटिनम पर, और मेरे ख़्याल में मैंने आपको बेहतरीन अंदाज में एब्रोटिनम की पहचान बता दी है। मज़ीद अगर आप मेरे लेक्चर सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह हर दवा की जो पहचान है उसके लिए मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हर दवा को हर हवाले से बयान कर सकूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।